ओम दीदी जी, इधर 20 नंबर श्लोक में कहा यत्र चैव आत्मना आत्मनम पश्यन्न आत्मनि तुष्यति। इसमें कहा गया है कि शुद्ध बुद्धि के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो बुद्धि के द्वारा कैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है? बुद्धि से ही तो होता है हर एक चीज का ही साक्षात्कार। आप मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं अभी, तो किससे कर रहे हैं? आंख से। आंख नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आंख तो खुली है, आपका मन कहीं और लगा है, फिर भी नहीं हो पाएगा। तो जब आपका मन, बुद्धि और चक्षु तीनों इसमें लगे हैं तब साक्षात्कार हो रहा है। और आपका चक्षु तो ऐसे का ऐसा ही है, लेकिन आत्मा निकल गया। आत्मा निकल गया तो फिर मन भी काम नहीं करेगा। मन होता तो है वहां पे, सूक्ष्म शरीर साथ ही होता है, लेकिन जब बाहर निकल गया आत्मा तो फिर ये शरीर चक्षु होते हुए भी नहीं देख पाएगा। तो सामर्थ्य, सारी शक्ति तो सारी आत्मा की होती है, और साक्षात्कार बुद्धि के द्वारा होता है, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है। जैसे लाइट तो है, जो वायर फिटिंग कर रखी है ना, तो उसमें बिजली तो है, लेकिन बल्ब जलेगा तभी तो वो अभिव्यक्त होगी ना। प्रकाश वायर से नहीं हो सकता है। बिजली है, इसकी अभिव्यक्ति कौन करेगा? प्रकाश कौन करेगा? ट्यूबलाइट, बल्ब, एलईडी, यही तो करेंगे ना। तो आत्मा की शक्ति तो है, लेकिन आत्मा की शक्ति अभिव्यक्त होने के लिए इंद्रियां चाहिए ना। तो जो जानने का, जो ज्ञान का गुण जो है वो बुद्धि के अंदर है, तो बुद्धि के द्वारा ही जाना जाएगा। लेकिन वो बुद्धि के भी फिर कई सारे विभाग हैं, अष्टधा, 8 उसकी कैटेगरी है बुद्धि की। तो जो सबसे शुद्धतम बुद्धि है, बिल्कुल निर्मल, अध्यात्म प्रसाद जिसको कहा है, उस निर्मल बुद्धि से ही उसका साक्षात्कार हो पाएगा आत्मा का।